को भी, है ना। अब सोचें कि भगवान श्री कृष्ण भी श्री हैं और राधे रानी मैया भी श्री हैं, क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है ना, दोनों एक ही हैं। कई लोग पूछते हैं कि राधे रानी मैया से इतना प्रेम करते थे और रुक्मणी मैया से विवाह कर लिया, क्यों? क्योंकि विवाह में दो लोगों का होना आवश्यक है। किनका? एक नर और एक नारी। समझ रहे हैं? श्री का अर्थ यहाँ पे एक तो अर्थ है राधे रानी सरकार से, और दूसरा अर्थ है हमारे बाके बिहारी लाल से। दोनों अलग नहीं, दोनों भिन्न नहीं, दोनों एक ही हैं। और मद यानी विचार। समझ रहे हो? एक एक शब्द को समझने का प्रयास करो, तब यह भागवत की कथा हमारे मन के मंदिर में विराजित हो जाएगी। श्री का अर्थ राधे रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण, और मद का अर्थ उनका विचार, है ना। और भागवत, भागवत यानी भक्ति। समझ रहे हो? भागवत यानी भक्ति। तो संपूर्ण अर्थ यदि लिया जाए श्रीमद् भागवत, तो भगवान श्री कृष्ण राधे रानी का विचार किनके लिए? हम भक्तों के लिए, है ना। ये परमात्मा के श्री चरणों में जाने का एक साधन है ना। कहीं जाते हैं तो हम साधन की आवश्यकता पड़ती है ना, है ना। साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से कहीं जाएं, चंद्रपुर भी जाना हो, बरमकेला क्षेत्र जाना हो, कहीं भी जाना हो तो एक साधन लगता है ना। और साधन से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे भाई, है ना। तो भगवान के श्री चरण भक्ति प्राप्त करने का एक जरिया, यह क्या है? भागवत की कथा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो ये भागवत आपको 7 दिनों में सिखा देगी भाई कि भक्ति कैसे करना है ना। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अपने अंतरात्मा में उस परमात्मा की भक्ति, उनकी छवि को बिठाने का प्रयास करेंगे, तो ये 7 दिवस आपके जीवन का अमूल्य क्षण बन जाएगा भाई, है ना। आप बना सकते हैं अपने जीवन। देखो भाई, भक्ति प्राप्त करने में 1 मिनट नहीं लगता, है ना। भक्त बनने में 1 मिनट नहीं लगता, और भक्त बनने में करोड़ों जन्म भी फीके पड़ जाते हैं, कम पड़ जाता है। दोनों बात है। यदि भक्त बनना चाहे तो 1 मिनट में भक्त बन जाएंगे। तुलसीदास महाराज जान रहे हैं, कथा सुनी होगी। तुलसीदास महाराज अपने पत्नी से अथाह प्रेम करते थे। पत्नी एक दिन मायके चले गई, तुलसीदास महाराज रह ना पाए, चले गए। कितने? मध्य रात्रि में, 12-1 बजे का समय। लो तो रह नहीं पाए, एक रात अपनी पत्नी के बगैर रह ना पाए और चले गए। रास्ते में क्या पड़ी? नदी पड़ी, है ना। रास्ते में नदी पड़ी, और नदी में कोई नाव वगैरह था नहीं, क्योंकि रात के समय सभी नाविक लोग अपने नाव को लेकर अपने घर की ओर चले गए थे। रात को नाव कौन चलाए भाई? तो तुलसीदास महाराज देखो, एक मुर्दा लाश उस नदी में तैरते हुए जा रहा, तो उसी को नाव समझ लिया और उसमें चढ़कर पार हो गए नदी। लो तो उधर फिर गए तो दरवाजा बंद था, चिल्लाया, कोई ना सुने। तो एक सांप लटक रहा था सर पर, दीवार पर एक सांप लटक रहा था, उसी सर्प को चढ़कर चले गए। पत्नी ने कहा, इतनी रात को आ गए तुम? इतनी रात को आ गए? मुझसे जितना प्रेम करते हो ना, यदि उतना प्रेम परमात्मा से किया होता ना, तो आपका जीवन धन्य बन जाता। यही बात तुलसीदास महाराज को लग गई। देखो, जीवन भर भक्त ना बन पाए, लेकिन एक बात लग गई, है ना। और उसी एक बात को लेकर वो तुलसीदास महाराज अपनी पत्नी का परित्याग करते हुए प्रभु राम की सेवा में और
जानते हैं रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज, है ना। तो भक्त बनने में एक क्षण नहीं लगता, और भक्त बनने में कई जीवन भी फीके पड़ जाते हैं, कई जन्म कम पड़ जाएगा भाई, है ना। तो भागवत की कथा यही सिखाएगी कि 7 दिन में हम भक्त कैसे बने, है ना, यही सिखाएगी। और एक बार उन बाके बिहारी लाल के युगल चरणों का भक्त एक बार बन जाएंगे ना, और इस संसार में सब कुछ फीके पड़ जाएंगे, है ना, सब कुछ फीके पड़ जाएंगे मेरे भाई, है ना। इसीलिए कहता हूं ध्यान पूर्वक सुनिए।